सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो श्लोक है गीता का, ये अध्याय 2 का 19वां श्लोक है, 19वां सूत्र है। ये जो श्लोक है ये ऐसा है कि न एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न एनं वेत्ति हन्तारं यः च एवं मन्यते हतम् उभो तौ न विजानीतः न अयम हन्ति न हन्यते। इसका संधि विच्छेद से है। यह यानी जो, एनम यानी नाश रहित इस आत्मा को, हंतारम यानी मारने वाला, वेत्ति यानी समझता है, च तथा, यह यानी जो, एनम यानी इसको, हतम यानी मरा हुआ, मन्यते यानी मानता है, तौ यानी वे, उभो यानी दोनों ही, न यानी नहीं, विजानीता जानते, क्योंकि अयम यानी यह आत्मा न तो किसी को हन्ति यानी मारता है और न किसी के द्वारा हन्यते यानी मारा जाता है। अब सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा कि वाह, आत्मा तो मारा नहीं जाता और आत्मा तो मरता नहीं है, तो भाई आत्मा तो भाई अमर होगा, इसलिए न मारा जाता है न मरता है। तो लेकिन उस व्यक्ति को बात में छिपी हुई बात नहीं पता कि इसमें, इस बात में क्या बात छिपी हुई है। जैसे पिछले सूत्र में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का कहा था कि आत्मा का जो देह है, देह को अंतवंत में देहा, आत्मा की जो देह है ये नाशवान है, और ऐसा बताकर आत्मा को अविनाशी और अप्रमेय बताया था। और इस श्लोक में आत्मा का एक तीसरा लक्षण, एक तीसरा गुणधर्म बताया है। आत्मा न किसी को मारता है और न आत्मा मारा जाता है, यानी आत्मा में मृत्यु है ही नहीं। एक मैंने पिक्चर का एक दृश्य देखा था, उसमें एक आदमी इसी सूत्र को बोलता था और खूब मर्डर करता जाता था, सीरियल किलर था वो। तो कभी कभी क्या है, ऐसे सूत्र कोई मूढ़ों के हाथ लग जाते हैं तो वो इसका उल्टा अर्थ लगा लेते हैं। भाई आत्मा मारा जाता है ना मरता है, ये उस आदमी के काम की चीज है जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहा है। संसारी और अज्ञानी के काम की चीज नहीं है ये। अगर वो ये सोचेगा भाई आत्मा तो मारता है ना मारा जाता है, शरीर तो नाशवान है, तो सारे शरीरों को काटो फेंको और खूब धन इकट्ठा करो। तो ऐसे गधे लोगों के लिए यह सूत्र नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ब्रह्म ज्ञान तो अधिकारी को दिया जाता है। आज अंदर से हमारे ये भी आ रहा था कि हम ये वीडियो जो हैं वो YouTube पे अब ना डालें, क्योंकि अभी एक व्यक्ति बार बार हमसे बात कर रहे हैं कि वीडियो दो वीडियो दो। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ढोंगी ढांगी इन वीडियो का उपयोग जो है वो अपने काम के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने के लिए इनका दुरुपयोग न कर ले, इसका भी बड़ा डर है। लेकिन चूंकि हमें जगत को सत्य और असत्य का एक कसौटी देना है कि वाकई में धर्म क्या है, गीता में क्या कहा गया है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम ये वीडियो YouTube पे डाल रहे हैं। तो आत्मा की मृत्यु है नहीं और आत्मा की मृत्यु नहीं है। यहाँ भगवान क्या कहना चाहते हैं, इस बात को जरा ध्यान दें। भगवान ये यहाँ ये कहना चाहते हैं कि आत्मा में कृत्य नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है, आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। यानी आत्मा कोई कर्म नहीं करता है और आत्मा किसी कर्म में लिपायमान होकर उसका कर्म का फल भी नहीं भोगता है। अगर आप आत्मा के बारे में थोड़ा देखें तो आपके लिए दो उदाहरण बहुत प्यारे हैं। एक तो आकाश का उदाहरण बहुत प्यारा है।
आकाश में चाहे आप कुछ भी करो, दुर्गंध छोड़ो या सुगंध छोड़ो, या बादल आए या ना आए, आकाश अपरिवर्तित रहता है, आकाश को कोई मतलब नहीं। इसी तरह सूर्य का उदाहरण लें कि सूर्य की रोशनी में आप पाप करो या पुण्य, सूर्य को उससे कोई लेना देना है नहीं, सूर्य उससे लेपायमान नहीं होता है। ऐसे ही आपका जो आत्मा है वह कर्म और कर्ता और कर्म दोनों से अलग है। और ये जो भ्रांति होती है कि आत्मा करता है, ये भ्रांति हमारी जीव दशा के कारण होती है। एक दिन मैं रतलाम के रेलवे स्टेशन से आ रहा था, तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे एक बड़ा सा सफेद रंग का बैनर लगा था, उसमें नीले अक्षरों से लिखा हुआ था, रेलवे का सफाई अभियान चल रहा था। उसके अंतर्गत लिखा हुआ था कि गंदगी से केवल हमारा प्लेटफॉर्म भी मैला नहीं होता, बल्कि गंदगी से हमारी आत्मा भी मैली हो जाती है। तो मेरे साथ दो मेरे मित्र जिज्ञासु थे, बहुत पुरानी बात है, तो जिज्ञासुओं को मैंने कहा कि देखो कितना अशुद्ध लिखा है। तो वो अशुद्ध क्यों? वह अशुद्ध इसलिए लिखा है कि उसको लिखने वाले जो लोग हैं वो जीव दशा के लोग हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये लोग आत्मा में कर्ता और भोक्तापन आरोपित करते हैं। अरे भैया, जहां पर तुम्हारे 5 तत्व, 3 गुण, माया, अविद्या कुछ नहीं चिपक सकती, कुछ नहीं जुड़ सकती, वो उस ऐसी अवस्था में जहां पर आकाश जैसा भी नहीं, आकाश भी जहां पर एक तत्व हो जाता है, आकाश से भी जो सूक्ष्म है, तो वहां गंदगी का तो कोई स्थान है ही नहीं है। तो इस तरह से यह जो सूत्र है गीता का, भगवान इस सूत्र के माध्यम से आपको यह समझाना चाहते हैं कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है, ना तो कोई उसको मार सकता और न वो किसी के द्वारा मारी जा सकती, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि आत्मा को तो मारोगे तब जब तुम्हारा कोई हथियार वहां पहुंचेगा। कोई मूर्ख आदमी तलवार लेके आकाश में 10 साल तक घुमाता रहे, लेकिन आकाश तलवार से कटता नहीं। आकाश में परमाणु बम छोड़ दो तो परमाणु बम से भी आकाश मरता नहीं। जब तुम किसी एक तत्व पदार्थ को नहीं मार सकते हो, तो आत्मा को क्या खाक मारोगे? तो यह सूत्र जो है आत्मा के एक बहुत महत्वपूर्ण अभिलक्षण को उद्घाटित करता है। और वो अभिलक्षण क्या है कि आत्मा कर्ता और भोक्ता पने से अलग है। यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, करना चाहते हो, तो आप ये देखोगे, आप ये जानोगे कि आपके अंदर कोई एक ऐसी चीज है जो कर्ता और भोक्ता पने से अलग तटस्थ रहती है। ना वो कभी रिग्रेट करती है, ना कभी वो खुश होती है, ना कभी वो उदास होती है, ना कभी उसमें कोई हीन भावना आती है, और ना कभी उसमें कोई श्रेष्ठता की भावना आती है। भावना नाम की चीज, संवेदना नाम की चीज और अनुभव नाम की चीज ये उसमें होती नहीं। और चूंकि जीव दशा की जो भ्रांति होती है मनुष्य को, तो वो शरीर को मैं और मेरा समझता है, और शरीर को ही वह सब कुछ समझता है। शरीर के सेवा में पूरा जीवन लगा रहता है। छींक आ जाए, बुखार आ जाए, टाइफाइड हो जाए, कुछ भी हो जाए, ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ जाए किसी बीमारी के कारण, तो वो शरीर के लिए अपने जीवन की कमाई हुई सारी संपदा खर्च कर देगा। लेकिन उस शरीर के पार एक और शरीर है, वो जन्म जन्म से उसका बीमार है, उसका इलाज करने के लिए किसी सद्गुरु के पास नहीं आता है। तो ये तुम्हारी जो जीव दशा के कारण शरीर को मैं और मेरा समझते हो, और इसके शरीर के अंदर ये अज्ञान के जो
ताने बाने हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये अज्ञान के ताने बाने हैं, इनको तुम मेरा समझते हो, उसमें अहंकार लाते हो, तो उस मेरे पने के कारण, अज्ञान होने के कारण आत्मा को तुम वैसा ही मान लेते हो जैसा मन बुद्धि चित्त को मानते हो। आत्मा और ये जो जड़ पदार्थ है ये तुम्हारे गड्ढ मड्ढ हो जाते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा नकली खिलौने की कार को, कुत्ते की मूर्ति को, बिल्ली की मूर्ति को सच में ही कुत्ता बिल्ली मानता है और गुड्डा गुड़िया को सच में ही जीवित मान के उनको भोजन कराता है, स्नान कराता है, कपड़े बदलता है, उनकी शादी भी करता है, गुड्डा गुड़ियों को खेल से खेलता है। ऐसे तुम्हारे अंदर जो है यह अज्ञान और अविद्या तुम्हें इस कदर मोहित किए हुए है कि तुम आत्मा को भी अपने शरीर के साथ मरने वाला और शरीर के साथ जन्म लेने वाला मानते हो। और तभी तो मूढ़ लोग कहते हैं कि इसकी आत्मा निकल गई, मरने वाले की आत्मा निकल गई, इसमें आत्मा आ गई। कोई भूत प्रेत किसी में घुस जाता बोले इसमें आत्मा आ गई। यानी आत्मा के शब्द के साथ इन्होंने बहुत ज्यादा अनाचार किया है। जैसे एक गांव में एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी पहुंच गया। गांव के गंवार लोग जानते थे नहीं, तो आईजी से बोलते हैं आइए थानेदार साहब। लोग वो तो कितने सारे एसपी और डीआईजीओ का अधिकारी है, लेकिन उसको बोल रहे आओ थानेदार साहब। तो ऐसे ये आत्मा को जानते नहीं है और इनके आत्मा को न जानने के कारण ये शरीर मन और बुद्धि के प्रभाव से आत्मा को कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं और इस सम्मिलित प्रभाव को ही अज्ञान कहते हैं। और इसी अज्ञान का एक प्रतिफलन यानी प्रगटीकरण अहंकार है। अज्ञान तो किसी के सामने आके खड़ा होता नहीं है कि भैया मैं देख ले मैं हूं, लेकिन अहंकार को आप देख सकते हो, आप अज्ञान को नहीं देख सकते हो। जब अज्ञान अहंकार के रूप में आके खड़ा होता है तब आप समझते हो अरे यार ये तो अज्ञानी आदमी है। और यह सारी जो चीजें हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण का, ये सब को कहते हैं अविद्या। इनकी जो पावर है, इनकी जो क्रिया कर सकती है, इनका जो प्रभाव है, इनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसको कहते हैं अविद्या। और यही की यही बात अगर अपन सारे जगत में उठा के ले जाएं तो जीव के लिए तो अविद्या है और सारे जगत के लिए वो माया है। उसका बड़ा रूप, उसका व्यापक रूप समष्टिकरण की दृष्टि से वह माया है। तो आपके अंदर जो अविद्या अज्ञान का जो अंधेरा है उसके कारण आपको जो तरह तरह के इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम भ्रांति खड़ी रहती है। ये पूरा का पूरा संसार भी उसी तरह से जैसे सपने में बहुत सारा संसार की रचना हो जाती है, ऐसे जागृत में माया पहाड़ हाथी घोड़े नदी वगैरह सबका निर्माण कर लेती है। इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, ये आत्मा का गुणधर्म नहीं है, ये क्रिया का होना आत्मा का गुणधर्म नहीं है। या भगवान श्री कृष्ण अच्छे से समझाते हैं है ना, नायम हंति न हन्यते। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा में क्रिया नहीं होती है ना। तो पूरे संसार को यह माया रूपी भ्रांति रच के खड़ी करती है और मूर्ख लोग कहते हैं ये संसार भगवान ने बनाया। वाह यार, ये संसार भगवान ने नहीं बनाया है, ये संसार माया ने बनाया है। अगर ये संसार भगवान ने बनाया होता तो सुषुप्ति अवस्था में भी संसार रहता। अगर ये संसार सत्य होता तो मुक्त पुरुष के लिए भी संसार रहता। यदि ये संसार भगवान ने बनाया होता और ये सत्य होता संसार, अगर इसमें सच्चाई होती तो सपने वाला संसार भी सच्चा होता।
तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा का इन दोनों से कोई भी संबंध नहीं है, न अविद्या से और न माया से। और आत्मा में किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, क्रिया गुणधर्म नहीं है आत्मा का। आत्मा में इसलिए किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, इसका बहुत प्यारा सा उदाहरण और मैंने रसायन विज्ञान में देखा कि रसायन विज्ञान में एक जीरो ग्रुप है और उस जीरो ग्रुप में निष्क्रिय गैसें हैं, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जियोन। तो ये जो जीरो ग्रुप की गैसें हैं ये किसी भी प्रकार से रिएक्शन नहीं करती हैं, ये किसी से मतलब रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन ना तो लेना है ना देना है, ये संतुष्ट है। जैसे कबीर साहब ने कहा, कुछ लेना ना देना मगन रहना, ये ज्ञान की अवस्था के लिए है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ज्ञानी ना तो कुछ लेता है और ना कुछ देता है, और मगन रहता है। तो यह जो गैसें हैं इनमें पूर्णता है, ऐसे ही आत्मा में पूर्णता है। जैसे इनमें संतुष्टि है ऐसे ही आत्मा में चरम संतुष्टि है। इसलिए आत्मज्ञानी जो महापुरुष होते हैं वो संसार के भोगों की तरफ आकर्षित नहीं होते। वो भले बच्चों से खेलते कूदते बात करते रहेंगे तुम लोगों से, लेकिन वो संसार के भोगी कामी मत समझ बैठना, गलती मत कर बैठना। वो भोगी कामी नहीं होते, आकर्षित नहीं होते हैं। यह श्लोक अपने को बता रहा है कि आत्मा में क्रिया नहीं है और उसके कारण से आप जो भी कुछ क्रिया करते हो उसका अध्यात्म से, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं किया, अध्यात्म की शुरुआत ही नहीं की, ABCD ही नहीं की। जैसे उस गीत में हमने कहा कि जिसने हीरा सा जीवन ये पाके, खोजा आत्मा न खुद को भुला के, जिसे इतनी समझ भी ना आई और मुंह दुखाने के काबिल नहीं है, जिसे इतनी समझ भी ना आई मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, नाम सतगुरु का दिल से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो साधना आपको क्रिया में फंसाए, समझ लो वो आध्यात्मिक साधना नहीं है, वो तो माया और अविद्या इसके ही बर्तन में तुमको घुमाने वाली साधना है ना। और जो गुरु तुमको क्रिया सिखाए तो समझो कि वो ब्रह्मवेत्ता हो नहीं सकता। क्यों कि हम जब परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, आत्म स्वरूप को जानने को बढ़ते हैं, तो हम होने की तरफ बढ़ते हैं, हम करने की तरफ नहीं बढ़ते। परमात्मा को जानना, आत्म स्वरूप को जानना होना है, करना नहीं है। इसलिए जो ध्यान हम बता रहे हैं आपको वो कोई क्रिया नहीं है, वो दिखती क्रिया है लेकिन क्रिया से हटने की प्रक्रिया है। ध्यान कर्म नहीं है, ध्यान अकर्म है। अतः अपने को करना नहीं है, अपने को तो होना है ना। तो मैं फिर कहूं कि जो करना सिखा रहे हैं वे माया के एजेंट हैं, वे आपको माया में ही फंसाते हैं। अतः ध्यान के द्वारा आत्मा को जाना मतलब आत्मा में रूपांतरित हो जाना है। चूंकि क्रिया काय का अंतःकरण का धर्म है। क्रिया काय से करोगे? चलो, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर नहीं हो तो क्रिया काय से करोगे? क्रिया अंतःकरण का धर्म है। और अंतःकरण कैसा है? मिथ्या है। तो आत्मा तो अंतःकरण के द्वारा तीनों ही कालों में, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जानी नहीं जा सकती। क्यों कि आत्मा की दृष्टि से अंतःकरण हुआ ही नहीं है। और
अंतःकरण की दृष्टि से आत्मा अगोचर है। आत्मा की दृष्टि से अंतःकरण ऐसे नहीं हुआ जैसे कोई आदमी पूरे प्रकाश में रस्सी पड़ी हो तो उसको सांप की भ्रांति हो ही नहीं सकती, वो तो साफ दिख रही कि रस्सी है। ऐसे आत्मा ज्ञान होने के बाद ये माया और अविद्या ये नष्ट हो जाती हैं, ये साफ जो है आप इनसे अलग हो जाते हो, बच जाते हो। तो अज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसके लिए आत्मा का ना तो कोई अनुभव है ना कोई अंदाज है, और यही कारण है कि ज्ञानी के पास अज्ञानी लोग आ ही नहीं पाते हैं। अज्ञानी लोग तो अज्ञानी गुरुओं के पास ही जाते हैं। कम से कम कोई व्यक्ति इतना स्वीकार कर ले कि मैं अज्ञानी हूं, तो कम से कम ब्रह्मवेत्ता के पास बैठ तो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उनके खुद के मापदंड हैं, उनके खुद के मापदंड है। जैसे तुलसीदास जी का खुद का मापदंड था, वो कृष्ण भगवान के दर्शन ही करने नहीं गए, बोले तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण ले हाथ, प्रणाम नहीं कर रहे, खड़े हैं मंदिर में। एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे लोग कहते हैं भाई गुरु तो ऐसा होना चाहिए, कैसा, जो भोजन न करता हो। गुरु कैसा होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए जिसका जो है लोहे का लंगोट हो, कपड़े न पहनता हो। गुरु ऐसा होना चाहिए। बोले कैसा होना चाहिए? बोले भैया गुरु तो ऐसा होना चाहिए जो ठंड गर्मी बरसात में सब बाहर ही खड़ा रहे। अरे तुम गुरु ढूंढ रहे हो कि ढोर ढूंढ रहे हो? तुम गुरु ढूंढ रहे हो कि जंगली जानवर ढूंढ रहे हो? तुम गुरु ढूंढ रहे हो तो किसी आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को ढूंढ रहे हो। इसलिए जो अज्ञानी व्यक्ति है उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो चित्त है, वो तरह तरह की नई नई प्रकार की भ्रांति ब्रह्मवेत्ताओं के बारे में कल्पना करके और प्रोजेक्ट करता है, खड़ी करता है। इसलिए जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ज्ञानी के पास ना तो जा पाते हैं, चले जाते हैं तो ठहर नहीं पाते हैं, वहां से भाग भोगा जाते हैं। और अज्ञानी जो गुरु होते हैं वो क्या है, दुनिया में आसानी से छा जाते हैं। कर्म कांड कराने वाले, क्रिया योग कराने वाले, हठ योग कराने वाले, प्राणायाम कराने वाले, कुंडली को जगाने वाली साधना कराने वाले, यज्ञ कराने वाले, जप कराने वाले, तप कराने वाले और कंसंट्रेशन वाला ध्यान कराने वाले, उसमें आराम से जिज्ञासु नहीं बोलूंगा उसको, बेचारे को भक्त बोलूंगा कि भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाला है, तो उसमें आराम से फंस जाता है। और वो अपने अंदर जो मौजूद कर्ता भोक्ता से परे जो परमात्मा का स्वरूप आत्मा है उसको ना तो वो जानते हैं न उनको जनवा पाते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि मैं सत्य प्रस्तुत नहीं करूंगा तो सनातन धर्म का जो केंद्रीय जो भाव है, सनातन धर्म का जो एब्स्ट्रैक्ट है, सनातन धर्म का जो मूल है, सनातन धर्म की जो अत्यंत अत्यंत कीमती संपदा है, उस संपदा से लोग परिचित कैसे होंगे? वह संपदा है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। आज सद्गुरु भगवान की कृपा से इतना ही बोलना इस श्लोक में उचित है। शिवोहम